व्यक्ति की आय 12,000 रुपये प्रति माह, यानी कि उसकी इनकम थी 12,000 रुपये प्रति माह, और एक्सपेंसेस खर्च था उसका 10,000 रुपये। तो सेविंग थी उसकी 12,000 में से 10,000 रुपये खर्च करने के बाद 2,000 रुपये बचा लेता है। अब देखिए यहाँ से मैं क्वेश्चन को बहुत ही इजी बनाऊंगा और इन बड़ी संख्याओं को मैं छोटा करूंगा, कट करके 3 0 से 3 0 और 3 0 से 3 0, 2 ही कम 2, 2 पंजे 10 और 2 छिक 12, 6 5 1 के रेशो में मैंने उनकी इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग को फाइंड कर लिया। अब अगले वर्ष उसकी आय में 12%, देखिए उसकी इनकम में 12% वृद्धि होती है, तो 6 का 12% हो गया 7.12 छिक 72, मतलब 0.72 की वृद्धि हो जाती है। तो यहां पर वृद्धि के बाद लिखेंगे 6.72। देखो उसकी इनकम में 12% की वृद्धि होती है, 6 का 12% होता है 0.72, तो उसको जोड़कर लिखेंगे 6.72। और खर्च में 5% की वृद्धि होती है, 5 का 5% होता है 0.25, यानी कि 5 पंजे 25, 0.25% की वृद्धि होती है। तो यहां पर बढ़ाकर लिखेंगे 5.25। तो अब हम मालूम करेंगे कि इनकम तो बढ़कर हो गई 6.72 और एक्सपेंसेस हो गया, खर्च हो गया 5.25, तो सेविंग कितनी होगी, यानी कि बचत कितनी होगी। इसमें से इसको घटाएंगे, 12 में से 5 घटाएंगे 7 और 6 में से 2 घटाएंगे 4, 6 में से 5 घटाएंगे 1। तो देखिए ये उसकी सेविंग हो गई, यानी कि बचत हो गई। तो 1 से अब सेविंग बढ़ गई 1.47। देखिए 1.47, अगर मैं यहां से इन 2 अंक छोड़कर दशमलव को हटाऊं और यहां पर 2 0 लगाऊं, तो इसका मतलब हो गया अगर सेविंग पहले थी 100% तो अब हो गई 147, तो यानी कि 47% की वृद्धि हो गई है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन सी। देखिए बहुत ही आसानी से आप मालूम कर सकते हैं 47% की बचत में वृद्धि हुई है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, आप माइंड का यूज करें, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 1 पर कितने की वृद्धि हुई है, 0.47 की, परसेंट में ज्ञात करना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 2 0 से 2 दशमलव हटा दिया जाएगा और 1 से इसको डिवाइड करेंगे 47, यानी 47%। तो आप इसको सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं और आप इस खतरनाक तरीके से भी कर सकते हैं। और मैं तो आपको यही कहूँगा कि ये ज़्यादा खतरनाक तरीका है आपके लिए, जो आपको बेस्ट बनाएगा। तो आपको बेस्ट बनना है तो एक टेक्निकल तरीके का यूज करना आपको सीखना होगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसानी से आप हर क्वेश्चन कर सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को सबसे इम्पोर्टेंट मानना है और उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक परिवार का गेहूं, सब्जियों और तेल पर खर्च 12:8:5 के अनुपात में है। देखिए गेहूं पर है 12, सब्जी पर है 8 और तेल पर है 5। तो 12, 8 और 5 के अनुपात में परिवार का खर्चा होता है। और अब इन वस्तुओं पर इनके मूल्य पर 50%, 25% और 40% की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए इस पर अगर मैं देखूं 12 पर 50% बढ़ जाता है, तो यानी कि 6 और बढ़ जाता है, 12 का 50% हो गया 6, तो 6 बढ़ने पर अब वो 18 हो गया। और इस पर सब्जियों पर 25% बढ़ जाता है, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 8 का 1/4 हो गया 2, 2 और बढ़ जाता है तो अब बढ़कर हो गया 10। और इसके बाद हम देखते हैं तेल पर 40% की वृद्धि होती है, तो 5 का 40% हो गया 2, 2 और बढ़ जाता है, देखिए 5 का 40%,
2, तो 2 बढ़ने पर ये 7 हो गया। तो अब हमसे पूछा है इन वस्तुओं पर परिवार के व्यय में कितना % की वृद्धि हुई। तो देखिए पहले इन वस्तुओं पर परिवार का खर्च होता था 12, 8, 20 और 5, 25 के रेशो में। पहले खर्च होता था 25 के रेशो में, अब खर्च कितना होगा देखिए 18, 10, 28, 30, 5, 35 का खर्च होता है। देखिए पहले अगर 25 का खर्च होता था तो अब होने लगा 35 का, तो 10 बढ़ गया यहाँ पर। देखिए 10 बढ़ गया है, तो 25 पर 10 बढ़ा है, 100 से गुणा, % का चिन्ह लगाएंगे, 25 चौका 100, 40% की वृद्धि हुई है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है 40% की वृद्धि। ऑप्शन ए बहुत ही सुपर और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है। तो अब परिवार के व्यय में 40% की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 264 फ्रेंड्स, 264 ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है, बड़ा ही जबरदस्त और लेटेस्ट टेक्निक से मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये और किस प्रकार से ये बिल्कुल आसान होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखते हैं। देखो 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित एक आवासीय फ्लैट का मूल्य 10% प्रतिवर्ष की दर से मूल्य घट रहा है। तो देखिए 10 लाख रुपए की लागत से बना एक फ्लैट होता है और उसका प्रतिवर्ष 10% की दर से मूल्य घट रहा है, तो निर्माण के 3 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। तो देखिए हर साल 10% की दर से घटता है। अगर उसका मूल्य 100% है तो 10% घटने के बाद 90 रह जाता है। देखिए 10% घटने के बाद 90 रह जाता है, तो निर्माण के 3 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। समय कितना दिया है 3, तो इस पर घात 3 करेंगे और यहां पर भी घात 3 करेंगे, तो यहां से हमें वर्तमान का मूल्य ज्ञात हो जाएगा और यहां से हमें 3 वर्ष बाद उसका घटने के बाद का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं, देखिए इसको हल करेंगे। 100 का घन 10 लाख होता है। देखिए 100 का घन 10 लाख और 90 का घन होता है, 9 का घन होता है 729 और 3 0। तो देखिए ये हमारा आंसर है। तो निर्माण के 3 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना रह जाएगा 7,29,000 और वर्तमान मूल्य था 10 लाख, जो कि हमारे क्वेश्चन में आरंभ में दिया गया था। तो देखिए फ्रेंड, मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही स्टाइलिश और टेक्निकल तरीके से आपके सामने रखा है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन बी, 7,29,000 रुपये। देखिए बहुत ही, अगर आप माइंड का यूज करें तो क्वेश्चन को बहुत ही इजी बना सकते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज ही सबसे खतरनाक होती है, उसको ही हमें समझना है। एग्जामिनर हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज में टैक्स देकर उलझाने की कोशिश करता है और वहीं पर हर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से वह क्वेश्चन को सोल्व करने में डिफिकल्टी महसूस करता है। इसलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ही टैक्स के द्वारा क्वेश्चन को आसान किया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से सोल्व किया जाएगा। सोनम ड्राइवर है जो एक शहर के भीतर ही गाड़ी चलाती है और मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में एक दिन पहले का मतलब होता है मंगलवार से एक दिन पहले होता है सोमवार। लिख लीजिए सोमवार और यहां लिखेंगे मंगलवार। तो मंगलवार से एक दिन पहले की बात कर रहा है वो, तो उसके द्वारा दूरी से 12.5% कम थी।
तो देखो ये कह रहा है कि मंगलवार को जो उसने दूरी तय की है उसके एक दिन पहले, यानी कि एक दिन पहले सोमवार को तय की गई दूरी से 12.5% कम थी। यानी सोमवार द्वारा जितनी दूरी तय की गई है उस दूरी से मंगलवार को 12.5% कम थी। तो 12.5% आप जान सकते हो कितना होता है। 12.5% होता है 1/8। यानी कि हम कह सकते हैं अगर सोमवार को उसने दूरी 8 तय की थी तो 8 में से 1 कम करके लिखेंगे तो मंगलवार को 7 की दूरी तय की थी। तो 12.5% का ये कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे लिखा जाता है। तो बहुत ही टेक्निकल तरीके से क्वेश्चन हल होगा। अभी तक मैंने लैंग्वेज से यहाँ तक क्वेश्चन सेट किया है। अब आता है जबकि बुधवार, बुधवार आता है, यहाँ पर बुधवार लिख लीजिए। जबकि बुधवार को उसके द्वारा ये जो दूरी तय की गई है उसके द्वारा तय की दूरी से 20% अधिक थी। देखो बुधवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी इससे 20% अधिक दूरी तय की गई थी। ये जो 20% अधिक है कोमा लग कर जो लिखा हुआ है, तो ये कंडीशन बुधवार के लिए बताई गई है कि बुधवार को 20% उसने अधिक दूरी तय की थी मंगलवार से। जो मंगलवार को जितनी दूरी उसने तय की थी उससे 20% की अधिक दूरी उसने बुधवार को तय की थी। तो 7 का 20% कितना होता है? 1.4। 7 का 20% होता है 1.4। देख सकते हो 7 का 20%, 20 सत्ते 140%, का 2 अंक छोड़कर यहाँ पर लगाएंगे 1.4। तो 1.4 बढ़ाकर इसमें लिखेंगे क्योंकि अधिक का आया उसने, तो 8.4 हो जाएगा ये। सोनम ने बुधवार को कुल 336 किलोमीटर की दूरी तय की है। देखिए इक्वल टू इक्वल आ गया। बुधवार को यहाँ पर उसने रेसों में 8.4 किलोमीटर की दूरी तय की है और किलोमीटर में उसने बुधवार को 336 किलोमीटर की दूरी तय की है। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया क्वेश्चन की लैंग्वेज, और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन हल होगा। अब पूछा है उसने तो सोमवार को उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की। सोमवार का रेशो है 8 की यहाँ पर गुणा करेंगे। अब देखो यहाँ से मैं 1 अंक छोड़कर दशमलव हटाऊंगा तो 1 0 यहाँ पर लगाऊंगा, ये होगा 84। 8 चौक 32, 4 चौक 16, 84 चौक का होता है 336। 4 बार कटेगा और 80 गुणा 4 की गुणा करेंगे। 8 चौक 32, 320 किलोमीटर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है 320 किलोमीटर। तो सोमवार को उसने 320 किलोमीटर की दूरी तय की थी, जो कि ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाया है और यहाँ पर भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने रखा गया है। तो फ्रेंड्स हर क्वेश्चन में आपको बहुत ही इजी और बहुत ही टेक्निकल तरीके से आपको क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराऊंगा और इस बुक के सभी क्वेश्चनों को मैं आपके सामने बिल्कुल आसान करके रख दूंगा। हर क्वेश्चन को मैं आपके सामने आसान करके रख दूंगा इस बुक के क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 266 बहुत ही सुपर और बहुत ही इजी व इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से मैं क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही खतरनाक अंदाज में। 2 संख्या x और y है और ये संख्या इस प्रकार है कि x का 18% और y का 8% का योग x के 22% और y के 36% के योग का 1/3 है। तो x और y का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन की लैंग्वेज व इक्वल टू इक्वल से। सबसे पहले लिखेंगे x के 18% और y के 8% का योग एक जगह करेंगे। देखो x का 18% प्लस y का 8% का योग, फिर दिया है x का 22%
प्लस वाई का 36%, वाई का 36% के योग का 1/3 है। 1/3 है, कौन है? ये वाली संख्या इस वाली संख्या के योग का 1/3 है, यानी कि 1 की गुणा यहाँ पर होगी और तिहाई 3 की गुणा यहाँ पर होगी, ये होगा 1/3 और हो गया ये इक्वल टू इक्वल। अब यहाँ से मैं x और y के मान फाइंड करूंगा और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बराबर में अनुपात उल्टा होता है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू इक्वल है, रेशो पूछा है तो बराबर में अनुपात उल्टा होता है। तो इसको हल करते हैं। देखिए 18 × 54x और यहाँ पर है 22x। देखिए 54 में से 22 घटाएंगे तो 32% x बचता है। देखिए 18 × 54 में से 22 घटाएंगे तो 54 में से 22 घटाने पर 32 बचेगा, बराबर 8 × 24 हो गया, 24% y और यहाँ पर है 36% y, तो 36 में से 24 घटाएंगे 12% y। अब मैं इसको हल करूंगा, 4 × 3 = 12, 4 × 8 = 32 और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बराबर में रेशो उल्टा होता है। x का रेशो हो गया 3 और y का रेशो हो गया 8, तो x और y का अनुपात हमें बताना है। तो x का अनुपात 3, y का अनुपात 8, तो 3:8 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 3:8। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 3:8। तो देखिए बहुत ही इजी और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से आपको कराया जाएगा। तो हम देखते हैं कि मैथ कितना इजी होता है। मैथ बहुत इजी होता है। मैथ को लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत इजी होता है। अगर आप लैंग्वेज से नहीं पढ़ेंगे तो आप पर मैथ नहीं आएगा। कुछ समय बाद आप मैथ की कैलकुलेशन तो कर लोगे, लेकिन उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसकी कंडीशन जो है भूल जाओगे, जिसकी वजह से आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेन और इम्पोर्टेंट बात है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज आप पर अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अब इसी तरीके से मैं आपके सामने लैंग्वेज से ही क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 35% मत हासिल किए और दूसरे उम्मीदवार से वह 1296 मतों से हार गया। इसका मतलब 100% होते हैं टोटल मतों की संख्या। एक ने 35% मत हासिल किए पहले ने, तो दूसरे ने 65% मत हासिल किए हैं, तो ये हार गया। इससे कितने परसेंट से हार गया? 30% से हार गया। और इधर कह रहा है 1296 मतों से हार गया। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, एक साइड में संख्या दूसरी साइड में परसेंट, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। अब इसको हल करेंगे। परसेंट से मैंने एक 0 काटी, एक इधर लगाई। अब 3 से इसको काटेंगे, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, ये 0, 4320। तो डाले गए वोटों की संख्या थी 4320। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे। तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको इंसान ना कर सके। इंसान वो खतरनाक चीज़ है जो हर मंजिल को अपने वश में कर सकता है, हर चीज़ को अपने वश में कर सकता है। तो ये मैथ तो कुछ भी नहीं है, ये मैथ भी एक इंसान ने ही बनाया है और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बट इसके लिए सबसे खतरनाक जादू ये है आपके लिए, इस जादू से आप पूरे मैथ को फिनिश कर सकते हैं, पूरे मैथ को मुट्ठी में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 268 देखो, राम और श्याम के बीच एक चुनाव में एक को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से
चुनाव हार गया। देखो राम और श्याम एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, उनमें से एक को कुल मतों का 30% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से हार गया। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया और कोई अवैध मत नहीं डाला गया तो मतदान सूची में मतदाताओं की संख्या बतानी है। तो बहुत ही आसान और लैंग्वेज से ही क्वेश्चन हल होगा। तो देखो 90% मतदाताओं ने मतदान किया और उनमें से एक को 30% मत प्राप्त हुआ। तो देखो 90 का 30% होता है 27, एक को 27 और 90 में से 27 घटाएंगे, दूसरे को 63 मिला है, क्योंकि 27 और 63 दोनों का टोटल 90 होता है। बहुत ही टेक्निकल तरीके से समझो। तो ये हार गया पहले वाला, इसने बताया कि वह 900 मतों से हार गया, तो संख्या में तो 900 मतों से आ रहा है और यहाँ रेसों में कितने से आ रहा है देख लीजिए आप, 36 से हारा है। 63 में से 27 घटाएंगे 36 से आ रहा है। अब इसको परसेंट में करेंगे क्योंकि बात परसेंट की चल रही है। 36% से हारा है। 9 चौक 36, 9 से इसको काटेंगे 100 बार और 4 से इसको काटेंगे 25 बार और परसेंट की 2 जीरो यहाँ पर लगेगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है 2500। तो मतदान सूची में मतदाताओं की संख्या थी 2500। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 2500। तो देखो बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति अपने वेतन का 10.5% दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर खर्च करता है। 10.5% होता है 21/2% की 2 जीरो, यानी कि 200 में से 21 खर्च कर देता है। तो शेष कितना बचता है? 200 में से 21 घटाएंगे 179, यानी कि 179 शेष रह जाता है बटे में 200। ये हमारा शेष रह गया। और शेष का 30% घर के किराए पर खर्च करता है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन हल होगा। शेष का 30% खर्च कर रहा है तो 70% बच गया। 70% को मैं 7/10 लिख सकता हूं। ये हो गई हमारी इधर बचत। अब उसके बाद उसके पास 12,000 रुपये शेष बचे हैं। देखिए बचत बराबर बचत करेंगे, 12,000 शेष बचे हैं। तो उसका वेतन बताओ निकटतम पूर्णांक तक। जब आप इसको हल करेंगे, इन सभी की गुणा यहाँ करेंगे और 179 गुणा 7 से भाग करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन बी 19,154 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप हल कर लेना, बहुत आसान है। तो उसका वेतन आ जाएगा 19,154। क्वेश्चन नंबर 270। देखो क्वेश्चन नंबर 270 बहुत ही गजब सुपर क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हम कराएंगे। एक कक्षा के 64% विद्यार्थी लड़कियां हैं। तो देखिए गर्ल्स है, 64% का मतलब हो गई 64। तो बॉयज हो जाएंगे 36। अब इसको थोड़ा छोटा करेंगे। 4 से मैंने इसको काटा 16 बार और 4 नाम 36। ये छोटे रेशो में आ गया। आगे बढ़ेंगे और 81.25% लड़कियों ने अपने पसंदीदा खेल के रूप में फुटबॉल को चुना और यदि 143 लड़कियों ने फुटबॉल को चुना। तो देखो लड़कियों का जो रेशो है यहाँ 16 है, इसका 81.25 लिखेंगे हम। 81.25% का बटे में 100 और इन्होंने
143 लड़कियां थी जिन्होंने अपना पसंदीदा खेल चुना। देखो यहाँ से इसको हम हल करेंगे, इस कैलकुलेशन को हम हल करेंगे। देखो दो अंक छोड़कर दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ पर लगेगी। अब इसको थोड़ा हल्का करते हैं। देखिए 25 चौका 100, 400 बार, 25 तिये 75, 6 बचेंगे हो गए 62, 25 दूनी 50, 12 हो गया 125, 25 पंजे 125, कट गया ये। अब इसको और काटेंगे, हल्का करेंगे। देखिए 5 अठे 40 और 5 छंग 30, 5 पंजे 25 और 16 पंजे 80। अब हम इसको काटते हैं 5 से इसको 13 बार और 13 से इसको काटेंगे 11 बार। तो देखिए एक रेशो की वैल्यू आ गई 11। अब हमारा टोटल रेशो है 16 9 25, क्योंकि टोटल रेशो कुल विद्यार्थियों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। 25 है हमारा, 16 9 25 में 11 की गुणा करेंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या में ज्ञात हो जाएगी 11 पंजे 55, 5 11 दूनी 22 और 5 27, 275 कुल विद्यार्थियों की संख्या थी। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी 275। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान हर क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल इजीली तरीके से हल कराया जाता है क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से। थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम।